बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ सलमान हैदर। नाज़रीन, 9 मई को फौजी तंसीबात पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हमले बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ किए गए हैं और इन हमलों का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे। फौजी तंसीबात पर हमलों की सारी प्लानिंग जमान पाक में की गई थी और यह भी गवाही कोई और नहीं, इमरान खान साहब के बहुत करीब समझे जाने वाले साथी उस्मान डार साहब दे रहे हैं। वो उस्मान डार जो सानिया 9 मई के बाद से रुपोश थे, जिससे मुतल्लिक खबरें यह थी कि उन्हें 10 सितंबर को कराची से गिरफ्तार भी कर लिया, गालिबन मलीर कैंट से। मगर अचानक वो लाहौर में मौजूद एक सहाफ़ी के घर खुद पहुंच जाते हैं और इंटरव्यू भी देने लगते हैं। इस इंटरव्यू में उस्मान डार ने यह दावा किया कि उनकी मरकजी हुकूमत खत्म होने के बाद पार्टी में दरअसल 2 ग्रुप्स बन चुके थे। एक ग्रुप था मुराद सईद की शक्ल में आजम सवाती, हमाद अजहर, फर्रुख हबीब का था, जो फौज मुखालिफ ग्रुप था और इससे मुतल्लिक इमरान खान साहब मशवरे भी बहुत सुनते थे। और दूसरा ग्रुप उनका था जिसमें असद उमर, उमर अयूब, अली मोहम्मद खान, शफकत महमूद और वो खुद शामिल थे। उनका ग्रुप फौज के साथ टकराव नहीं मुफाहमत चाहता था। उस्मान डार ने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हुए सारे का सारा मलबा अपने चेयरमैन पर डाल दिया और वो पार्टी से मायूस भी हैं। तहरीक इंसाफ के साथ साथ सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। अच्छा, ये ऐलान हमारे लिए कोई नया नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्हीं अल्फाज के साथ जाते थे, लेकिन ये पहली बार ट्रेंड इंट्रोड्यूस हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बाकायदा इंटरव्यू दिया जा रहा है और वो भी मेजबान के घर में। कल से उस्मान डार के इंटरव्यू को बड़ी हाइप मिली हुई है। सवाल हो रहे हैं कि क्या उस्मान डार को इस अहम तरीन गवाही के बाद अडयाला जेल में पहले से कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने जा रहा है? क्या निगरान वजीर दाखिला सिंध के इस दावे के बाद कि वो 10 सितंबर को उस्मान डार को गिरफ्तार कर चुके हैं, इस इंटरव्यू इल्जामात की कोई कानूनी हैसियत बाकी रह जाती है? इस जैसे दीगर कई सवालात के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, तर्जुमान है PTI के भी, इमरान खान साहब के भी। शैला रजा साहबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और प्रोग्राम के हिस्से में हम मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन जरूर शामिल करेंगे। तो सबसे पहले शुएब शाहीन साहब, आप ही से सवाल ड्रॉ कर देता हूँ। और शुएब साहब, अब उस्मान डार, उससे पहले इमरान खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनकी स्टेटमेंट, उनका 164 का बयान, तो वो साइफर में फंस रहे हैं। यहाँ उस्मान डार साहब बाकायदा तौर पर बता रहे हैं कि सारी की सारी प्लानिंग की जमान पाक में हुई है, इमरान खान साहब के कहने पे हुई है। अब तो कोई गुंजाइश रह गई क्या? मुझे बताएं कि पहले होता था अगवा बराए तावान, अब होता है अगवा बराए बयान। आजम खान को 34 दिन गायब रखा गया, किडनैप किया गया, उसके घर वालों ने FIR कटाई, वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने लास्ट अपॉर्चुनिटी दी, जी पेश करें वरना मैं इनको मुल्जमान डिक्लेयर कर दूंगा जो एजेंसीज के लोग हैं या बाकी हैं, और उन्होंने बड़ा सख्त स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी। तो जनाब एक दिन 34 दिन के बाद इसी कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम के जरिए पता चला कि जनाब 164 की स्टेटमेंट आ गई और वो रिलीज हो गए। सिमिलरली ये तकरीबन 1 महीने के करीब हो गया, 9 सितंबर को प्रोबेबली इनको उठाया गया और ब्रिगेडियर हारिस नवाज होम मिनिस्टर सिंध ने ये कहा कि एक वारंट ऑफ अरेस्ट था जिसकी एग्जीक्यूशन हुई है, यानी गिरफ्तारी अगर आपने कर ली तो विद इन 24 आवर्स आइन के आर्टिकल 10 के पाबंद हैं, आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे और वो मुकदमे की तफसीलात पेश करेंगे, वकील को मिलने की इजाजत देंगे। लेकिन 1 महीना अगवा रहने के बाद वो एकदम बरामद होते हैं और वो भी कामरान शाहिद के प्रोग्राम में। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कोई बुनियादी हुकूक हैं, क्या पाकिस्तान में आइन है, क्या कानून की हुक्मरानी है, और अगर नहीं है तो फिर जिससे चाहें जो चाहें स्टेटमेंट करा लें, उसकी हैसियत क्या है? इसहाक डार ने अपनी मर्जी से स्टेटमेंट दी थी, ये तो 164 की स्टेटमेंट नहीं है ना, ये तो आकर के किसी TV में आगे शो कर दिया जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूँ। उसकी कोई क्रेडिबिलिटी एज ए वर्थ फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ करती। बहरहाल जो भी है उसको मुताबिक आकर के वो स्टेटमेंट आ गई। या क्या कामरान शाहिद साहब जस्टिस हैं, उन्होंने उनको ब्री कर दिया, यानी उनके बकौल उनको उठा करके अब किसी मुकदमे में वो इन्वॉल्व नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। अब साइफर वाले केस में उन्होंने सबसे बड़ा मुजरिम किया हुआ था असद उमर साहब को, आज उनका नाम ही नहीं है उस साइफर वाले केस में। वो इमरान खान और चूंकि शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की तो वो बड़े मुजरिम बन गए। अब मसला ये है कि क्या पाकिस्तान को हमने इस तरह, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं हरा सकते तो आप पाकिस्तान को किस तरह की स्टेट बनाना चाहते हैं? बनाना रिपब्लिक क्या चीज होती है? आपने अगर इलेक्शन नहीं कराने और इलेक्शन से आपने, इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, इसको आप रिगिंग नहीं कहते, प्री पोल रिगिंग नहीं कहते, कि आपने एक पार्टी के लीडर्स को हर हाल में आपने या प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना है या पार्टी छुड़वाना है
या आपने पुरतशद्दुद। अच्छा शोएब शरीफ साहब, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि सूरत हाल थोड़ी कंफ्यूज है और कंफ्यूज की जा रही है? 15 दफा अदालत ने जमानतें दी हैं, कहा कि हमने नहीं छोड़ना। परवेज दिलाई को 15 दफा जमानत मिली है, 15 मरतबा। उन्होंने कहा नहीं छोड़ना, हमने एक और मुकदमा कर लेना है। खवातीन को जमानतें मिली है, आपने कहा और मुकदमा करना है। शाहिद अफरीदी और बाकी, ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। मैं शुएब साहब मैं जरा प्लीज एक सवाल इसके साथ ही रखना चाहता हूँ ज़िमनी, कहीं चीजें कुछ जानबूझ के कंफ्यूज नहीं की जा रही? एक दिन पहले उनके भाई उमर डार साहब भी नामालूम मकाम से बताते हैं कि मेरे भाई को जब उठाया गया तो ये सलूक हुआ। फिर जहां उनका ये प्रोग्राम है, साथ ही उनकी वालदा की भी एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आ गई। ये चीजें जानबूझ के जहनों को मुंतशिर करने के लिए तो नहीं है। असल इन सब में कौन सच बोल रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या लगता है? देखिए, जब आप अगर फर्ज करो, मैं कहता हूं कि उस्मान डार साहब को बड़ा एहसास हो गया कि उन्होंने वॉलंटरली स्टेटमेंट देनी थी। मुझे बताएं 5.5 महीने कहां थे वो? वॉलंटरली स्टेटमेंट आकर के 9 मई को आके दे देते, 10 को दे देते, 11 को दे देते। वो कहां छुपे हुए थे? दूसरी बात, जिस शख्स के घर से उनकी 4 दर 4 दीवारी की पामाली हुई, उनकी फैक्ट्रियां बंद की गई, उनकी वालदा के ऊपर तशद्दुद हुआ, उनकी इंसल्ट की गई, जो शख्स इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा है, तो आपका ख्याल है कि वो इस तरह पार्टी छोड़ने वाला है या अपने इमरान खान के ऊपर, अपने लीडर के ऊपर इल्जामात सहने करने वाला है? लेकिन इसका मतलब है हर शख्स की एक लिमिट होती है बर्दाश्त की। जब बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस हो गई तो मेरा ख्याल है कि उसको मजबूर किया गया, उसने स्टेटमेंट दे दी होगी। दैट इज ओनली। उनकी जो वालदा है वो तो ख्वाजा आसिफ साहब को मुर्द इल्जाम ठहराती हैं कि ख्वाजा आसिफ तुमने जो प्लानिंग सोची थी वो सब हो गया। वो तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही समझती है कि मुस्लिम लीग नून, ख्वाजा आसिफ ही जिम्मेदार हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून को तो फैसिलिटेट, उसके लिए ये सहूलतकारी जो हो रही है, उनके ज़ाहिर है, उनके तो वो तो बेनिफिशरी है ना इस सारी सहूलतकारी के, पीछे मास्टरमाइंड है। लेकिन जो करने वाले एग्जीक्यूटेंट हैं वो तो ज़ाहिर या एजेंसियां हैं हमारी या पुलिस है, उसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता ना। मुझे बताएं कि कोई आम आदमी क्यों उठा के किसी को ले जाएगा? उनमें क्या कैपेसिटी है? क्या वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं? और जो कुछ हुआ, मुझे बता दें, माजी करीब में वो सब आपके सामने। अरशद शरीफ ने क्या कहा था कि मेरी जिंदगी को खतरा है। उसने अपनी शहादत दे के अपने अल्फाज को सच्चा साबित किया। यहां उस वक्त की ये फाशिस्ट पीडीएम की जमातें क्या कहती थी? वो कहते थे कि जनाब झूठ बोलता है, उसको कोई खतरा नहीं है। लेकिन आपने देखा दुबई से कैसे, एमिरेट से उसको निकलवाया गया, किस तरह कीनिया में जाकर शहादत हुई। आज भी वो लोग सामने आने को तैयार नहीं है जिन्होंने उसके खिलाफ 16 से ज्यादा एफआईआर कटवाई थी। उनके मुद्दाइयों का नहीं पता और कौन लोग थे जिन्होंने उनको दुबई से निकलवाया, और जो पाकिस्तान में साजिशें हुई उसका कोई पता नहीं। उसने सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया, इंशाल्लाह जल्द हो भी जाएगा। मैं मैडम की तरफ बढ़ता हूं। मैडम, शेरा रज़ा, पकड़ा आप लोगों ने, यानी सिंध से, कराची से, बंदा लाहौर से निकल आता है, वो भी एक एंकर साहब के घर से। ये क्या साइंस है? आपको क्या लगता है? क्योंकि आपके लिए ये मामला कोई नए तो है नहीं। बात ये है कि ठीक है, पकड़े गए और वो एक एंकर के घर जाके उन्होंने एक प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करा दिया। बात यह है कि इस स्टेटमेंट की कानून में क्या हैसियत है? अगर वो यही बयान जाकर अदालत में देते हैं और हलफ उठाते हैं कि मैं जो हूँ बग़ैर किसी दबाव के ये बयान दे रहा हूँ, तो है, क्योंकि अगर वो बग़ैर अदालत में भी अपने आप को ये नहीं करेंगे तो फिर यकीनन कि इसका नुकसान होगा और अजीब सूरत हाल है। और इस तरह से अच्छा, मैं ये बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह के इंटरव्यूज, बंदे 20-20, 25-25 दिन गायब, अचानक आ जाएं, कुछ 5-5, 6-6 हफ्ते गायब, अचानक आ जाएं, और उसके बाद इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे या वो कर दे। इस सारे एक सिस्टम के अंदर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बहैसियत पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, क्या राय रखते हैं आप लोग कि क्या ये दुरुस्त है, बेहतर है, इसी तरह ही होता है? ये काम सी रूटीन है कि पाकिस्तान में इससे पहले भी होता रहा? देखिए, नैब के थ्रू आपने देखा होगा कि किस तरह पैट्रियट बनाई गई थी और बहुत सारे कभी हमें पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनानी पड़ी, कभी कुछ। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बाहर निकल कर आए हैं। और पहले तो पीटीआई की तरफ से कहा जाता था
कि तशद्दुद के निशानात हैं, ये हैं। और तो क्योंकि मेरी बड़ी गमशुदगी थी बड़ी, और मेरी पता नहीं कितनी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं आता था। और फिर जो है वो इंटरम मेरी ज़मानत हुई। लेकिन मैं जब बाहर निकली तो जब मेरी ज़मानत हुई तो जितनी दफ़ा भी मेरी एक आध दफ़ा ज़मानत हुई तो जेल ही की गेट से मुझे वापस गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन बात यही है कि ये 4 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन मैंने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी। ठीक है, सवाल यही है कि कराची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रेलिवेंसी है, इसकी रेलिवेंसी है। मरियम नवाज साहबा को भी यहीं उनके होटल के दरवाजे तोड़े गए थे, अली वजीर को भी यहीं से पकड़ा गया, उस्मान डार की तस्दीक भी की। जरा वजीर दाखिला का जरा स्टेटमेंट सुन लें, निगरान वजीर दाखिला का। जी सुनाएं प्लीज। जी शैला साहबा, कराची में इजाजत तो मेरे ख्याल में मकामी हुकूमत से दी जाती है, वजीर आला से ली जाती होगी, कि वहां भी कुछ ऐसा है जैसे आप क्वेश्चन मार्क कर लें या बीप लगा दी जाए? केयर टेकर गवर्नमेंट है, उन्होंने अगर पकड़ा है तो मैं क्या कह सकती हूँ। वो गिरफ्तार हुए हैं और वो कह सकते थे मुझ पर बहुत तशद्दुद हुआ। अगर वो आराम से पहुंच गए हैं उनके घर में कामरान शाहिद के यहाँ, तो वो अपना तशद्दुद भी दिखा सकते थे। अभी एक एंकर काफ़ी लंबी गुमशुदगी के बाद आए हैं तो उनकी हालत पे सब तबसरा कर रहे हैं। और उस्मान डार साहब जिस तरह का बयान दे रहे हैं उस पे सवाल यही बनता है कि क्या वो अदालत में जाकर ये बयान देंगे तो उसकी क्या अहमियत होगी। क्योंकि मैं तो ऐसे पॉलिटिकल वर्कर नहीं देखे जो 1 मिनट में हट जाएं और सियासत भी छोड़ दें, पार्टी भी छोड़ दें और फिर कुछ अरसे बाद दूसरी पार्टीज़ में चले जाएं। मैंने ऐसे पॉलिटिकल वर्कर नहीं देखे। मैं आपको जब अपनी मिसाल देती हूँ तो बड़े कॉन्फिडेंस से देती हूँ, क्योंकि जब मैंने ये सहा तो मैं लड़की थी और 20-21 साल मेरी उम्र थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये कैसे पॉलिटिकल वर्कर हैं। मुझ में तो रोज़ाना एक तवानाई आती थी कि ठीक है मोहतरमा भी अंदर हैं, बेगम साहिबा ने भी मुश्किल सह रही हैं, मैं भी सह लूंगी, कोई बात नहीं। मैंने तो कुछ नहीं किया। और हमारे ऊपर ये नहीं होता था, मेरे ऊपर डबल मर्डर का केस डाला हुआ था। ठीक है जी शैफ शाही साहब, आप बता दें, ये तो खातूनों के अपनी एग्जांपल दे रही हैं, ये तो सारा सलूक नून लीग के साथ भी हुआ है, एक वक्त में पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ है, ये लोग नहीं टूटे। पीटीआई वाले इतने कच्चे क्यों हैं? मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी पैट्रियट्स किसने बनाई थी, किन के लोग टूटे थे? मुझे बताएं पीएमएल-क्यू कैसे बनी थी? पीएमएल-एन के पतन से बनी थी। जब असल में मुस्लिम लीग थी, जोनीजो थे उनके सरबराह, उसमें से पीएमएल-एन किसने बनाई थी? मुस्लिम लीग नून कैसे बनी थी नवाज शरीफ की? और उसके बतन से पीएमएल-क्यू कैसे बनी थी जब सिर्फ 15 सीटें रह गई थी एक वक्त में पीएमएल-एन के पास? एक वक्त ऐसा भी आया कि पीपल्स पार्टी की 15 सीटें या 17 सीटें रह गई थी। अच्छा मुझे ये बता दें कि जब जुल्फ़िकार भुट्टो की शहादत हुई उस वक्त जुडिशल मर्डर के जरिए शहादत की गई। मौलाना कौसर नियाजी, हफीज पीरजादा, मुस्तफा खान, मुस्तफा जतवी, हनीफ रामे, यू नेम इट, जो उस वक्त मैं इस पे बात करना चाह रही हूँ। मुझे एक मिनट मैडम आता हूँ, मुझे बताएं उस वक्त की टॉप जो भी लीडरशिप थी सारी की सारी छोड़ गई, लेकिन अवाम नहीं छोड़ा। अवाम बेनजीर के साथ खड़ी रही, भुट्टो के साथ खड़ी रही। आज भी आप मुझे बताएं अवाम खड़ी है इमरान खान के साथ। आप इस जुल्म और तशद्दुद के जरिए उसकी एक लिमिट है। हम ये कहते हैं हुसैनियत ने जिंदा रहना है, यजीदियत ने फना होना है, और ये एक 1400 साल का पुराना उसूल है, उसने चलना है। जुल्म और जबर के जरिए मैं बात करना दे सकते हैं, लेकिन आप शुएब साहब, मैं जरा शैला साहब का रिस्पॉन्ड ले लूं। जी शैला साहब, शुएब साहब की गुफ्तगू का मकसद ये है कि बात करना चाहती हूं, 75 साल पुराना। शुएब शाहीन साहब मैं बात करना चाहती हूं। जब भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर हुआ, ना सोशल मीडिया था, ना कोई, आपको पता है पीटीवीपी क्या था, वर्कर भुट्टो साहब के साथ था। पंजाब में 17 वर्कर्स ने अपने आप को जिंदा जला लिया था, पता नहीं कितने लोगों को फांसियां हुई थी
थी और कितने लोगों ने कोड़े खाए थे। चलिए ऊपर के जो इलेक्टेबल होते हैं वो तो एक मिनट, इलेक्टेबल तो निकल जाते हैं ना, निकल गए थे ये, चाहे जो लोग हों, तो हम समझते हैं कि आपके लेकिन मेरी बात कंप्लीट होने देना, मेरी बात कंप्लीट होने देना, मेरी बात कंप्लीट होने दें जी शाला। लेकिन मैंने ये देखा कि पीटीआई से ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने जो है वो छोड़ दिया। एक हम जब मुजाहरा करते थे तो हमारी पूरी प्लानिंग होती थी किधर मुजाहरा होना है, कौन कौन सी गलियों से हमें अगर पुलिस आएगी तो निकलना है, और फिर कितनी देर बाद वापस आना है, कौन सी गली वाला पहले आएगा, कौन सी गली वाला बाद में जाएगा, और यहां से निकलेंगे तो वहां पर किधर जाएंगे। मैंने तो कोई मुजाहरा नहीं देखा, जबकि इतनी सपोर्ट है। जब मैं अरेस्ट हुई थी तो मेरे तो घर वालों को सुबह तक पता ही नहीं चल रहा था कि मैं हूं कहां। और सर्दी की रात थी 27 दिसंबर की, मेरे भाई वगैरह को जब बिठाया था तो उनको भी डाल दिया था गाड़ी में, तो उन्होंने स्वेटर तक नहीं पहने हुए थे और उनको तो सुबह छोड़ दिया। लेकिन जब मेरा तो पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ। तो मेरा ये कहना है कि मैं तो वर्कर थी ना, मैं कोई वडेरी की बेटी तो नहीं थी, किसी की बीवी तो नहीं थी, मैं तो एक लड़की वर्कर थी। तो वर्कर साथ खड़ा रहा था, कोई तहरीक चलाई थी। अब उस मानदार के घर में अगर जाके तोड़फोड़ हो गई तो ये छोड़ देंगे? 4 दफा मेरे घर पे जय रेड हुई। जवाब देता हूँ। मैं मानती हूं कि इलेक्टेबल टूट जाता है, इलेक्टेबल टूट जाता है, लेकिन ये लोग ये तो राइट और लेफ्ट लोग थे, और बाकी पार्टी कहाँ है? लोग अगर मुजाहरा कर रहे हैं तो आपको एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत है, वो फौज के हक में करते हैं। जी शैब साहब, मैं आता हूं आपके पास, एक ब्रेक ले लूं मैं जरा, बोलो इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक शैब शाहीन साहब। एक तो आप शैला रजा साहबा को रिस्पॉन्ड करें, दूसरा बता दें कोई पैगाम रसानी किसी किस्म की हो रही है? इमरान खान साहब तो कोई पैगाम आपने पहुंचाया या आपके जरिए पहुंचाया गया कि भाई फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप जो है आरिफ अलवी साहब को दे दी जाए, और ताकि इसी बहाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन तो कंटेस्ट करने दिया जाए? ऐसा कुछ है, कोई कहीं ना कोई बातचीत चल रही है? पहली बात तो यह है कि शहराजाद जो कह रही हैं, मेरे भी वही स्टेटमेंट है कि जो लोग होते हैं ना इलेक्टेबल्स, वो छोड़ जाया करते हैं, समटाइम छोड़ जाते हैं मजबूरी में, समटाइम छुड़वा दिए जाते हैं। लेकिन पॉपुलैरिटी आज भी इमरान खान की उससे ज्यादा है जो इस आज से 1 साल पहले थी या 6 महीने पहले थी। आज जो जबर जुल्म और बर्बरियत हो रही है ना, उसको भी कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, बल्कि उसका उल्टा असर हो रहा है। और जिस तरह सहूलतकारी मुस्लिम लीग नून के लिए हो रही है, उसका मुस्लिम लीग नून को मजीद नफरत उनके खिलाफ भी फैल रही है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो आप पैगाम रसानी की बात कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई पैगाम रसानी नहीं है। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, इस मुल्क के ऊपर रहम करें। एक शख्स की नफरत और दुश्मनी में, इमरान खान की दुश्मनी में 25 करोड़ आवाम को जिस तरह पीडीएम की जमातों ने और एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर तबाही के दहाने में फेंक दिया है, इससे निकलने का वाहिद रास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर ही पब्लिक का ट्रस्ट होगा, ओवरसीज का ट्रस्ट होगा, किसी भी स्टेट का ट्रस्ट होगा, तभी वो मुल्क आपका तरक्की कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता। और दूसरा, आप देखें कि पाकिस्तान में जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, खा वो गैलप सर्वे है वो इनको पॉपुलर दिखाती है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो आपके मुल्क के मसाइल हल होंगे। इसी तरह जो वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दी है वो एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है किसी भी किस्म का फर्दर एडवेंचर का, या किसी किस्म की ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनडेमोक्रेटिक किस्म की सूरत हाल का। हमारा सबसे मुतालबा है तमाम सियासी जमहूरी ताकतों से, हमारा स्टेक होल्डर से, कि भाई इस मुल्क पे रहम खाएं, इस मुल्क की आवाम को ये फैसला करने दें, ना कि ही वो ताकतवर लोग जो ये अपने आप को ताकतवर समझते हैं। हालांकि ताकत आवाम के हाथ में है, आवाम ने फैसला करना है, और मकबूलियत को कबूलियत की शर्त ना रखें। और शैब शाहीन साहब, आपने जाना है तो मुझे जल्दी से मुख्तसर सा जवाब दे दें। ऐसे में रहनुमा मुस्लिम लीग नून माइजा साहब अभी ने भी ज्वाइन किया। माइजा साहब, आपको भी वेलकम। शैब साहब, ये बता दें, 15 अक्टूबर को एक इलेक्शन एक जलसे की इजाजत मांगी आपने डीसी लाहौर से, इसकी क्या वजह है? जी, हमने इसलिए मांगी है कि हम सब पार्टियां जलसे कर रही हैं। करक में हमारा एक जलसा हुआ है, सीधी गोलियां मारी रेंजर्स ने और
पुलिस ने, हम ये समझते हैं कि ये जुल्म रवा नहीं रखा जाना चाहिए और हमें भी मौका दें ताकि हम इलेक्शन के में फैसिलिटेट करें और इलेक्शन के प्रोसेस में हम शामिल हों। दैट इज द ओनली कॉन्सिडरेशन। थैंक यू शुएब शाहीन साहब। मायसा अमीर साहबा आपको करेक्ट कर रहे थे, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम थी लाइन में। मायसा साहबा आप तो बहुत खुश होगी, उस्मान डार जैसी एक और गवाही भी आ गई चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, और आपके मुखालिफ हैं, जाहिर बात है, और ये चल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि अच्छी बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जरूरी है इस तरह की गवाहियां? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बात मुझे जो है ना इंतहाई अजीब सी लगती है एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो पिछले 20 साल से काम कर रही है पार्टी के लिए, कि यहाँ पे किस तरह जो है किस किस्म के जोकर्स पार्टी के अंदर माजरत के साथ शामिल थे कि वो हर बात थोड़ी देर बाद जो है कोई बयान आ जाता है कि हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, अब थोड़ी देर बाद बयान, और बयान भी नहीं है। असल में सच्चाई तो यही है ना कि इमरान खान साहब खुद जेल नहीं जाना चाहते थे, और हम पीएमएलएन वाले बारहा कहते रहे कि इमरान खान साहब खुद जेल नहीं जाना चाहते, इस वजह से कहते हैं कि 2-3 लाशें गिर जाएं और उसके एक्सपेंस पे वो अपनी सियासत कर सके, क्योंकि इनका ग्रास रूट लेवल पे तो कोई बंदा नहीं है, ग्रास रूट लेवल पे तो कोई इन लोगों का वर्कर नहीं है ना, इनके जो है जो ऊपर लोग जो दाएं बाएं खड़े होते हैं वो इनके 2 मिनट में भाग गए, तो पार्टी के साथ तो कोई नहीं खड़ा। तो अब आखिरी हरबा ये है कि ये कहना कि अवाम हमारे साथ खड़ी है, तो अवाम पॉपुलर वोट जो है हमारे साथ है। देखिए, पॉपुलर वोट जिसका होता है ना उसका वोट निकल आता है, चाहे उस पे जुल्म किया जाए, चाहे उस पे जबर किया जाए, चाहे उन वर्कर्स को जेलें काटनी पड़े, लेकिन वो निकल आता है। तो मैं नहीं समझती इनके अगर कॉस्मेटिक वर्कर हैं या पेपर पे वर्कर हैं तो वो जो हैं ऑब्वियसली नहीं निकलेंगे। तो ये वाले जो ह्यूमन राइट्स की दुहाइयां दी जा रही है ना वो गलत लगती हैं, क्योंकि अगर आपका वर्कर ही नहीं है मुतहरिक, आपका वर्कर ही नहीं खड़ा हुआ पार्टी के साथ, आपका लीडर जो है कह रहा है कि मैं सियासत में जो है 4-5 लोगों की लाशें जो है वो कर दे तो मैं जो कामयाब हो जाऊंगा, आप कैसे मैच कर सकते हैं मरियम नवाज साहिबा के साथ? आप कैसे नवाज शरीफ के साथ मैच कर सकते हैं जो एक वर्कर है, उसका ग्रास रूट लेवल पे खुद वो लंदन से आए अपनी बेटी का हाथ पकड़ के। अच्छा, मैं मायजा साहबा आप वर्कर्स की बात कर रही थी ना? अडियाला जेल में जी मायजा साहबा मैं आपकी बात को ना पार्टी वर्कर होता है, मैं आपको पार्टी वर्कर बताता हूँ। आपसे पहले ना डिबेट में शैला साहबा मौजूद हैं, वो भी हमें वर्कर से मुतल्लिक बता रही थी। वर्कर की इंतहा ये देखें कि कल से ये खबर है कि इमरान खान साहब की चेयरमैन पीटीआई की सालगिरह है और इस सिलसिले में कोई केक काटना है और कुरान ख्वानी है जमान पार्क में। कल से पुलिस उधर मौजूद है, प्रिजन वैन उधर मौजूद है, तो वर्कर कैसे जाए? देखिए, ये बहाने हैं। हमारे पास हमारी गेटों पे पुलिस थी, हमारे लीडर जब नैब कोर्ट में जाते थे तो पुलिस भी होती थी, धक्के भी पड़ते थे, जूते भी पड़ते थे, पुलिस वाले आपके ऊपर जो है पैरों के ऊपर जो है वो बड़े बड़े बूट भी मारते थे। मैंने तो पुलिस वालों को सलूट मारते ही देखा है आपके लीडर्स को। और पुलिस होते हो, ये किस किस्म के वर्कर है? ये कौन सी ड्राइंग रूम की सियासत थी? ये मसनूई पार्टी थी, जो मसनूई पार्टी आपके सामने आ गई। अच्छा, ये बताएं, ऐसा इनके एक एक करके जो है, जो हम कहते थे पहले कि एक मसनूई पार्टी बनाई गई है, वो सामने आ गया कि ये मसनूई पार्टी थी। जब अच्छे दिन थे तो सारे साथ थे, अच्छा, आज जो है वो सारे भाग गए। भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि वर्कर बुज़दिल नहीं होता, हालात ऐसे हो जाते हैं। अगर बिया साहब और जब मरियम साहब आई थे तो फिर वर्कर एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंचे थे? ये हालात ऐसे थे कि वो वर्कर पहुंचे नहीं थे या वो पहुंच नहीं सके थे, जो हमारे हालात थे वो हमारे फेवर में नहीं थे। लेकिन अगर वो नहीं पहुंचे थे तो उसके बाद फिर पीएमएलएन का वर्कर उनके साथ क्यों रहा? मेरा सवाल आपसे है कि पीएमएलएन का वर्कर हमेशा पूरे 5 साल जो बुरे वक्त थे, जो इमरान खान साहब खुदा बने हुए थे नाउजुबिल्ला, वो जब थे तो उस वक्त जो है कहाँ हमारा वर्कर कहीं इधर से उधर नहीं हुआ। पूरी कोशिश की गई, हर किस्म की पब्लिक ट्रायल की गई, हर वर्कर के ऊपर जो है तशद्दुद भी हुआ। इस पे भी बात कर लेते हैं, इस पे भी बात कर लेते हैं। मैं एक डिबेट और शुरू करना चाह रहा हूं। जिस तरह उस्मान डार साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब जमान पार्क में सारी प्लानिंग हुई 9 मई के हवाले से, इस तरह एक मौलवी साहब ही हैं, और मौलवी साहब का नाम क्या है, जिन्होंने महमूद मौलवी, कराची से, सिंध की सियासत से, अब इस्तेकाम पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं। वो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ
जी हाँ, आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में ये सारी प्लानिंग होती थी। वो क्या कह रहे हैं जरा पहले वो सुन लें। जी शैला साहबा, ऐवान सदर में ये सब कुछ फिर क्या रह जाता है? ज़मान पाक तो समझ आ रही थी। देखिए, महमूद मौलवी साहब जो थे वो उन्होंने आमिर लियाकत मरहूम की सीट पे इलेक्शन लड़ा थे वो हर मीटिंग में। बड़े अरसे तक ये पार्टी को सपोर्ट करते रहे और जी बाई इलेक्शन में, और बड़े अरसे तक ये सपोर्ट करते रहे। और बात जो है ना, दोबारा यही है, मैं बार बार कह रही हूँ, किसी पार्टी की स्ट्रेंथ उसके इलेक्टेबल्स नहीं होते, उसका वर्कर होता है। मैं दोबारा ये कह रही हूँ कि भुट्टो साहब की शहादत के बाद पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं बनी है, लेकिन जब जरदारी साहब और ये सब नैब में पेश हो रहे थे तो हमारी वहाँ की ख़वातीन के सर तक फटे, उनको मारा तक गया है। और अगर मैं बहुत पीछे चली जाऊँ, आज तो सब कुछ नज़र आता है। जब भुट्टो साहब को दफनाया तो आपको पता है कितने लोगों की मौजूदगी में गया था, कैसे गया था। लेकिन जब उनका चेहलम हुआ तो लोग वहां पहुंचे तो सामने बिल्कुल फौज खड़ी हुई थी और उनकी कब्र की तरफ बढ़ना जो है ना वो अलाउ नहीं था। हमारी औरतों ने झोलियों में पत्थर उठाए और सीधा होती हुई चली गई कि कितने लोगों को आप मारेंगे, और उन्होंने वो क्रॉस की और कब्र तक पहुंची। तो मैं कितने लोगों के नाम लूं? अच्छा ठीक है शैला रज़ा साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, मुे ब्रेक के बाद मायदा साहबा के पास जाना है। मुनीरा शाकिर साहिबा हैं, सब हैं। ये 4-4 दिन और 15-15 दिन में औरतें भी जो है बदल गई और जो जेल नहीं गई वो भी बदल गई और मर्द भी 2-4 महीने में टूट गए। शैला रज़ा, पीटीआई का वर्कर टेस्ट हो गया। फिर मैं कहूंगी ना कि ये हमारे पास है शाहिदा जबीन जैसे लोग, हमारे पास हैं बहुत सारे इस तरह के लोग, और आज भी जब उन्हें मालूम है पंजाब में किस किस तरह एक एक आदमी पे 150-150 मुकदमे थे कि वो अपने मुकदमे लड़ते लड़ते पार्टी से किनारे किनारे हो गए, लेकिन वो पार्टी के साथ खड़े। तो मैं तो अपने वर्कर को सलाम। शैला रज़ा साहबा, गलत को गलत तो कहे ना आप, वो भी गलत था तो ये भी गलत है ना। फिर मैं ये कहना चाहती हूं कि इन पे कौन सा जुल्म हुआ है, इनकी कमर पे क्या कोड़े पड़े हैं? आपको क्या पता? जहांगीर बदर है इनमें से कोई कि किसी के कोड़े पड़े मर जाते ही है? क्या इनमें कोई रुखसार कुरैशी है, कोई इनमें ऐसे हैं जिन पे कोड़े पड़े? अच्छा, अब कोड़ों के अलावा भी बड़ी ऑप्शंस आ गई हैं। ऐसी औरत है, छोटी सी ब्रेक ले लेता हूं, एक ब्रेक के बाद बोलो। वेलकम बैक। बाज़ साहबा, 21 तारीख को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। कहीं से थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, थोड़ा सा थ्रेट लग रहा है। जब ये हमने देखा जो शादरा के अंदर हुआ, और कहा जा रहा है कि कल जो पब्लिक गैदरिंग थी मियां शहबाज शरीफ साहब की अपने हलके के अंदर, उधर भी कोई इतना मुनासिब सलूक नहीं था। थोड़ा सा लग रहा है चैलेंजिंग है होगा नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल और 10 लाख अफराद इकट्ठे करना। बल्कि लाहौर शहर के नहीं, सारे पंजाब में, सारे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। वो तो आप देखेंगे जब मियां साहब का वेलकम होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप ये कह दें कि जी ये अगर आपने तस्वीरें तो देखी होंगी, फुटेजेस देखी होंगी, किस किस्म की रिस्पॉन्स थी मियां शहबाज शरीफ के जाने में हल्के पे, तो अगर ये कोई इंसिडेंट जो कोट किए जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल जो है उनमें कोई सदाकत है। मेन पॉइंट ये है शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं उसमें सदाकत है। शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं उसमें सदाकत है। शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं उसमें सदाकत है। मेरे हल्के के लोगों का, मेरा जो सियासत है, मैं इबादत का दर्जा उसको देता हूं। मेरे हल्के लोगों के अगर कोई ऐसे एक्सक्यूजेज है, मैं उसको एड्रेस करने के लिए तैयार हूं। आज उन्होंने बुलवा लिया उनको, फुटेज सही है। देखिए ना, अगर मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर पूरा जो है सब लोग आए हुए थे और जो जिस तरह का रश और हजूम था, तो आपको रिस्पांस वो नजर नहीं आई? जिस किस्म का क्राउड था, उनकी गाड़ी चलने के लिए वो मुश्किल हो रही थी। तो वो उनका अपना हल्का है, लाहौर के वो लोग हैं, लाहौर के उनकी लीडर हैं, उन्होंने जो है वो क्यों नहीं वो उस तरह की वो बिल्कुल, फिर आपने रिस्पांस खुद टीवी पे दिखाई होगी, इसमें तो दो राय नहीं है कि जिस तरह की रिस्पांस शहबाज चले मैं ये रिस्पांस ना टीवी पे दिखा देता हूँ, मैं रिस्पांस टीवी पे दिखा देता हूँ ना। ये रिस्पॉन्ड है जी।
और साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। और जब ये खुद थे शहबाज शरीफ साहब खुद जलसे में थे। मैं ऑडियो बिल्कुल नहीं सुना सकता क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर सिर्फ वीडियो ही देख लें तो मुनासिब है, और माजा साहब भी कभी नहीं चाहेंगी, साहिबा भी कभी नहीं चाहेंगी कि मैं ऑडियो सुनाऊं। अब मसला ये नहीं है कि यही लोग पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाहौर को, ऐसी कोई बात नहीं है। लाहौर में कई पेशियों पर इमरान खान साहब को भी कुछ चीज़ें सुनने को मिली होगी, लेकिन ये बात नहीं है। लेकिन बहरहाल आवाज़ खल्क नकारा खुदा है, ऐसी कोई दूध जलेबिया मेरी बाटी ना 16-17 महीने के अंदर। लेकिन माजिद साहबा ये तो अलार्मिंग तो है ना, अलार्मिंग तो है। बिल्कुल अलार्मिंग नहीं है। आप अगर मेरी जगह होते, अभी मैं साउथ पंजाब में बैठी हुई हूँ, मुझे पता है कि वर्कर्स की किस किस्म की रिस्पॉन्स है। ये जो इमरान खान साहब हालात छोड़ के गए थे, उसमें जो पीपल्स पार्टी है PMLN ने, बाकी दीगर पार्टीज ने अगर मुल्क को संभाल लिया इतना, तो मेरा ख्याल है कि हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि एटलीस्ट जो है मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। और जब 2018 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी, तो आप गिन के दिखा देना मुझे, जब धरने भी इन्होंने किए, कब्रें भी खोदी, उस वक्त भी आप बताएं कि क्या कीमतें थी, क्या महंगाई थी, क्या जो है स्टॉक एक्सचेंज का था। अब जो बार बार कोट कर रहे हैं, तो इमरान खान का जो सर फिलिंग की ब्लैंक्स ना करें ना, बीच में ये 16 महीने भी हैं। शैला रज़ा साहब आप देख रहे हैं लाहौर में सिर्फ 16 महीने का कहें कि 16 महीने जो है, मैं तो माजी देखूंगा ना, माजी करीब में आपने जो गंद डाला इमरान खान साहब ने, वो भी इनकी पार्टी भी मुझे लगता है वो बस पब्लिक को समझाएं आप डेफिनेटली। फिर आप मियां साहब आके 21 तारीख को पब्लिक को समझाएंगे। शैला रज़ा साहबा हम देख रहे हैं लाहौर में उनके हलकों में, हमने शादरा में भी देखा और हमने कल शहबाज शरीफ साहब को भी देखा। बेशक एक जो तादाद थी और इसको इनकी कोई परवाह है भी नहीं ऐसी खास। ये तो बेस्ट मौका है, पीपल्स पार्टी ने लाहौर से ही जन्म लिया था, यहां इस वक्त अपनी जगह बनाती, 3-4 दिन झंडे लगे, उसके बाद किधर चलेगी लाहौर से पीपल्स पार्टी? आपको तो इधर जबरदस्त जलसे करने चाहिए। अब पार्टी मैंने आपको जी पार्टी जो है वो अपने पार्लिमानी बोर्ड के थ्रू शॉर्ट लिस्ट कर रही है, और उसके साथ ही जो है जल्द ही हम कैंपेन बाकायदा शुरू करेंगे पंजाब में भी। और जैसे ही शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे फ़ौरन सब अपने अपने कैंडिडेट अपना काम करेंगे। और मैं मानती हूँ कि पंजाब में सेकंड लीडरशिप को ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात करी थी शैला रज़ा साहिबा, शैब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, माइजा हमीद साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। बहर हमने कोशिश की कि तमाम सियासी जमातों का, स्पेशली उस्मान डार के इस बयान के हवाले से बताएं, तो कहीं भी पीपल्स पार्टी अचंभे की शिकार नहीं थी। उन्होंने कहा यह सब होता है, लेकिन इंटैक्ट रहते तो ज़्यादा बात थी। वर्कर्स का साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही कहना माइजा साहबा का भी कि वर्कर्स साथ रहें तो पार्टी बाकी रहती है। बाकी आप फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कर दीजिएगा इस प्रोग्राम में कि किसका मेयार कितना ज़्यादा बुलंद था, स्पेशली कारकुनान के हवाले से। सलमान हैदर को बोलो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।